पर्चरा श्रावस्ती की नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर अवस्था आने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्यार में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तो वह अपने नौकर के साथ भाग गई और शादी कर ली। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब पर्चरा गर्भवती हो गई और स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा तो उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पर्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पर्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई कि उसके कारण ही उसकी कुलीन कन्या इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में पर्चरा उसे मिल गई। पति पर्चरा को समझा बुझाकर घर लेकर आया। समय आने पर पर्चरा ने एक लड़की को जन्म दिया। इसके बाद पर्चरा अपने बच्चे और पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ सालों बाद जब पर्चरा दूसरी बार गर्भवती हुई तो उसका पति स्वयं उसको मायके ले जाने के लिए राजी हो गया। जब पर्चरा अपने पति और बच्चे के साथ मायके जा रही थी तभी रास्ते में जोरों की आंधी और वर्षा होने लगी। पर्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषैले सांप ने काट लिया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। पर्चरा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और ऐसे ही उसे प्रसव हो गया और उसने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपने पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। पर्चरा अपने नगरी की ओर चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए उसने बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह गिद्ध उस बच्चे को उठा ले गया। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ किसी संकट में है और उसे बुला रही है, और वह बिना कुछ सोचे समझे ही झटपट पानी में उतर गया। क्योंकि पानी की धार बहुत तेज थी इसलिए वो पानी में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई रोती बिलखती अपने पिता के घर की ओर चली। लेकिन रास्ते में तभी उसे नगर के एक यात्री मिलता है, जिसने बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही पर्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई परवाह न रही। वह पागल होकर निवस्त्र घूमने लगी। उसके मुख पर सिर्फ यही शब्द थे, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निवस्त्र घूमती फिरती पर्चरा को सभी अपमान करते और यहाँ वहाँ से भगा देते। उन्हीं दिनों जितवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। एक दिन भगवान बुद्ध जितवन में धर्म उपदेश दे रहे थे। पर्चरा उसी दिन वहाँ पहुँची। उपस्थित लोगों ने कहा, अरे यह तो पागल है। इस स्त्री को यह भी नहीं पता कि इसने कुछ पहन नहीं रखा। अरे भगाओ इस पागल को। बुद्ध ने कहा सबको रोकते हुए, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। पर्चरा जो बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उसे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान बुद्ध को अपने सक्षम पाकर पर्चरा को कुछ होश आया और उसने अपनी नग्नता का बोध हो गया। तभी वहाँ उपस्थित लोगों में से एक ने उसे चादर से ढक दिया और पर्चरा वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे मेरे बच्चे मेरे सामने ही मारे गए। मेरे माता पिता और भाई बहनें को चिता भी नसीब नहीं हुई। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाते आ रही हो।
उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पर्चरा का दुख कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत में इतने समीप रहकर पर्चरा का दुख धीरे धीरे जाता रहा। वो रोज़ ध्यान की साधना करती और वह ध्यान की साधना में बहुत निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पर्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उधेड़े गए पानी के समान कुछ जीव अल्प आयु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उधेड़े गए पानी के समान कुछ जीव आधी आयु में जाकर मर जाते हैं और तीसरी बार उधेड़े गए पानी के समान कुछ जीव अपना पूरा जीवन जीकर मरते हैं, लेकिन मरते सभी हैं, अमर कोई भी नहीं है। ऐसे में पर्चरा को यह भान हुआ जैसे प्रभु बुद्ध उसे कुछ कह रहे हैं, है पर्चरा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। एक दिन मैं भी मरूंगा और एक दिन तू भी अपनी शरीर त्याग देगी। इस प्रकार पर्चरा को उन बोध साधकों में गिनी गई जिनको बिना ज़्यादा ही प्रयास किए एक ही जीवन काल में निर्वाण योनि मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको ये बुद्ध की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।